नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में हाड़ कपकपा देने वाली सर्दी से जनजीवन प्रभावित। सीकर के फतेहपुर में पारा पहुंचा -3.2 डिग्री सेल्सियस पर। नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच कल होगी वार्ता। 12 राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में आ रही है लगातार कमी। सक्रिय मामलों की संख्या आई 11,000 से नीचे। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। पर्वतीय इलाकों से मैदानी भागों की ओर चल रही बर्फीली हवाओं के कारण राज्य में सर्दी का असर बढ़ता जा रहा है। हाड़ कपकपा देने वाली सर्दी से जनजीवन प्रभावित है। सीकर जिले की फतेहपुर में आज पारा 0 से 3.2 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मौसम विभाग ने सीकर सहित शेखावाटी अंचल में पाला पड़ने की संभावना जताई है। उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं ने फतेहपुर शेखावाटी को प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र बना दिया है। आज सवेरे फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा दर्ज किया गया तापमान -3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। खुले मौसम से हाड़ कपकपा देने वाली सर्दी से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। लगातार 2 दिन से पारा जमाव बिंदु से नीचे आ जाने से कई स्थानों पर पाले की स्थिति बन गई है। पारे में अगले 2 दिन तक लगातार गिरावट होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। उधर श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां घना कोहरा छाया रहा और 50 मीटर से आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर संभाग के लगभग 2 दर्जन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी हवाओं का दौर शुरू हो गया है। इसकी वजह से शेखावाटी अंचल और बीकानेर संभाग के कई इलाकों में अति तीव्र शीतलहर चलने और गलन भरे दिन रहने की आशंका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रदेश में पड़ रही तेज सर्दी को देखते हुए लोगों से हेल्थ प्रोटोकॉल में लापरवाही नहीं बरतने का आग्रह किया है। उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से प्रदेशवासियों को आगाह करते हुए बच्चों और बुजुर्गों से विशेष सावधानी बरतने को कहा है। केंद्र सरकार ने अगले साल 1 जनवरी से प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर रोक हटाने का फैसला किया है। विदेश व्यापार के महानिदेशक की ओर से जारी की गई एक अधिसूचना में प्याज की सभी किस्मों के निर्यात की अनुमति दे दी गई है। सरकार ने प्याज की कीमतें बढ़ने के कारण सितंबर में इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों को कल बातचीत के लिए आमंत्रित किया है ताकि इस मुद्दे पर जारी गतिरोध खत्म किया जा सके। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी। सरकार और किसानों के बीच गतिरोध दूर करने के लिए ये 6ठे दौर की बातचीत होगी। सरकार ने विरोध प्रदर्शन कर रहे 40 किसान संगठनों को पत्र लिखकर बातचीत के लिए बुलाया है। इस वार्ता में कृषि कानूनों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य और वायु गुणवत्ता तथा बिजली संबंधी कानूनों पर भी चर्चा होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले ये संदेश। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी ये पैगाम हमारा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना। भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं।
प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बारां नेशनल हाईवे 27 पर पोलाई कला के पास कल देर शाम एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। यह हादसा एक तेज रफ्तार गाड़ी के सड़क से उतरकर गड्ढे में गिरने से हुआ। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और एक गंभीर घायल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका कोटा के एमबीएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। कैथून के रहने वाले ये लोग बारां में एक समारोह में भाग लेने के बाद कोटा लौट रहे थे। उधर श्रीगंगानगर में अनूपगढ़ मार्ग पर 30 मजदूरों से भरी गाड़ी के पलटने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। हादसे में 3 लोगों की गंभीर हालत होने पर उन्हें जिला अस्पताल में रेफर किया गया। बाकी लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना जागरूकता लाने के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन से जुड़ते हुए आकाशवाणी के माध्यम से प्रसिद्ध गजल गायक हुसैन बंधुओं ने लोगों से मास्क लगाने और सामाजिक दूरी रखने की अपील की है। आदाब, हम अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, हमारे सारे ही देशवासियों से हम एक गुजारिश करने आए, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से पूर्व मास्क को लगाएं, क्योंकि मास्क हमारा सुरक्षा कवच है और वैज्ञानिकों के बताए अनुसार ये वैक्सीन का काम कर रहा है। कहीं बेवजह ना फिरा करो, सभी अपने घर में रहा करो, ये कोरोना दुश्मन जान है, जरा फासले से मिला करो, निकलो ना बिना मास्क, ये वायरस खराब है। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार साथियों, मैं गोराराम जयपाल, गांव पनोरिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। कोविड-19 से बचने के लिए नियमित रूप से साबुन से बार बार हाथ धोए, 2 गज की दूरी बनाए रखे, घर से बाहर नहीं जाए, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूके, बिना मास्क के घर से बाहर निकलना ही नहीं है अपन तंठाई। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। राजधानी जयपुर में कल कई महीनों बाद 100 से कम नए मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में 798 नए मरीज मिले। इनमें से राजधानी में 76 मरीजों की पुष्टि हुई। इसके अलावा जोधपुर में 100, भीलवाड़ा में 61, कोटा में 57, अलवर में 52, पाली में 41, नागौर में 40, उदयपुर में 39, राजसमंद में 34, डूंगरपुर में 30, जालौर में 29, अजमेर में 28, चित्तौड़गढ़ में 27, बारां में 18, प्रतापगढ़ में 17, झालावाड़ में 16, बांसवाड़ा में 14, बूंदी में 13, झुंझुनू में 12, सीकर में 11, जैसलमेर में 9, बीकानेर में 7, चूरू और सवाईमाधोपुर में 6-6, बाड़मेर, करौली, श्रीगंगानगर और टोंक में 5-5, सिरोही में 4 और दौसा तथा हनुमानगढ़ में 2-2 लोगों में संक्रमण पाया गया। धौलपुर में एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 2,92,739 हो गई है। अब सिर्फ 10,742 एक्टिव केस बचे हैं। कल इस बीमारी से 7 और लोगों की मृत्यु होने के बाद मृतकों का कुल आंकड़ा 2,677 हो गया है। इस बीच मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कल कोविड-19 टीकाकरण की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई इस बैठक में सरकार द्वारा गठित स्टेट स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य शामिल हुए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को जीत के लिए 70 रनों का लक्ष्य मिला है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 36 रन बना लिए हैं। मेलबोर्न में खेले जा रहे इस मैच के चौथे दिन आज ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 200 रनों पर सिमट गई और ऑस्ट्रेलिया को महज 69 रनों की बढ़त ही हासिल हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में हाड़ कपकपाने वाली सर्दी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सीकर के फतेहपुर में पारा -3.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच कल वार्ता होगी। 12 राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। सक्रिय मामलों की संख्या 11,000 से नीचे आ गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।